बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है, ये क्वेश्चन रहता है। और इसमें भी जो कॉन्वर्सेशन चल रही थी, जो बातचीत चल रही थी साधक और महाराज के बीच में, उसके हर सवाल के बाद जो महाराज उसको बता रहे थे, पहले अपने आप को जान लो, उसका और कोई विकल्प है ही नहीं। देर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर सेल्फ नॉलेज। अनलेस यू नो योर सेल्फ, दीज क्वेश्चंस आर मीनिंगलेस। तो फिर वो बात चलते चलते उसके बाद ये सवाल आया कि मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं स्वयं को सही से जानता हूँ। वॉट प्रूफ विल आई हैव दैट आई नो माई सेल्फ करेक्टली। और ये बहुत सारे लोगों का सवाल रहता भी है। तो मुझे इनका जवाब भी बहुत अच्छा लगा। और फिर कुछ लोगों ने मैसेज किया कि इसको थोड़ा और डिटेल में बताइए, ये हमें समझ में नहीं आया। तो आज यही सोचा कि चलिए अब हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए महाराज क्या बोलते हैं, बहुत ही सटीक उन्होंने उत्तर दिया है इधर। यू नीड नो प्रूफ्स। यहाँ पर प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रूफ कहाँ से आता है? किसी और को देना है, कोई और बताएगा, कोई यहाँ पर लॉजिक लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर उसकी बात ही नहीं हो रही है। क्योंकि जब हम सवाल करते हैं ना, तब भी अगर हमारा सवाल भी अगर सही नहीं होता तो क्या होता है, हम फिर उसमें ही अटक जाते हैं। अगर हम सवालों में सही शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, वो देखो शब्दों पे निर्भर होती है बहुत हद तक। और अगर हमने सही शब्द का इस्तेमाल नहीं किया अपने सवाल में, तो हम उसमें ही फंस जाएंगे। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि सबूत क्या है, मुझे क्या सबूत मिलेगा। यहाँ पे सबूत की बात ही नहीं है। अब हम क्यों सोचते हैं, क्योंकि हम ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जब हम पाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उसके सबूत मिलते हैं। तो जब हम स्वयं को भी जानेंगे तो कोई सबूत मिलेगा नहीं, सबूत की बात ही नहीं है। ये गलत दिशा में जो सोच है वो चली गई है। वो क्या बोल रहे हैं महाराज आगे, द एक्सपीरियंस इज़ यूनिक एंड अनमिस्टेकेबल। देखिए यहाँ पे दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। यूनिक है। यूनिक का क्या मतलब होता है कि जैसा अनुभव आपका है शायद और किसी का वैसा नहीं होगा। क्योंकि देखो अनुभव हो रहा है, यहाँ पे अनुभव की बात हो रही है। तो अनुभव हर किसी का अपने हिसाब से होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम उसे कंपेयर करने बैठें कि किसी और को क्या हुआ था और मुझे क्या हुआ, और फिर हम उसको कंपेयर करें कि ये वो है कि नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत ही अलग होता है। और दूसरी जो चीज़ है, उन्होंने बोला अनमिस्टेकेबल। मतलब आप इतना वो क्लियर होगा, इतना वो सटीक होगा कि आप उसको भूल ही नहीं सकते हैं, आप उसको कंफ्यूज कर ही नहीं सकते हैं। वो अचूक होगा। उसमें आपको ऐसा किसी और से पूछने की या इवन खुद से पूछने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। इतना क्लियर होगा वो। और वो जब होता है तभी होता है ना। तो ये तो हमें बताया जा रहा है कि जब मैं स्वयं को जानूंगा तो क्या होगा। तो उन्होंने क्या बोला, यूनिक होगा और अनमिस्टेकेबल होगा। इट विल डॉन ऑन यू सडनली व्हेन द ऑब्स्टेकल्स आर रिमूव्ड टू सम एक्सटेंट। यहाँ पर भी दो बहुत सुंदर बातें बताई गई हैं। पहला उन्होंने कहा इट विल डॉन ऑन यू सडनली, एकदम से। जैसे डॉन मतलब जैसे वो जग जाते हैं, सवेरा हो जाता है, एकदम से सवेरा हो जाता है। आपको किसी भी क्षण ऐसा हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि हम जब साधना कर रहे होंगे तब होगा, हम ऐसे में होंगे तब होगा। कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी क्षण में हो सकता है। हो सकता है आप सोए हुए हों और आप उठ जाएं, हो सकता है आप नहा रहे हों, हो सकता है आप खाना खा रहे हों। आज ही मैं शाम को बाहर निकली तो ऊपर पक्षी उड़ रहे थे। पक्षी जो होते हैं ना, जैसे एक वी बना के जब उड़ते हैं, तो मुझे उनको देखते ही याद आया कि जो परमहंस रामकृष्ण परमहंस थे, उनका ऐसा है कि एक बार वो ऐसे ही खेत में जा रहे थे और जाते जाते ऐसे ही पक्षियों ने वी वो बनाया हुआ था और उन्होंने ऊपर देखा, और जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा वो फॉर्मेशन, और उसी समय उन्हें ज्ञान हो गया। तो कोई रीज़न नहीं होता, मतलब कोई समय का ये नहीं होता कब होगा क्या होगा, सडनली।
और फिर क्या बोलते हैं, व्हेन द ऑब्स्टेकल्स आर रिमूव्ड टू सम एक्सटेंट। ये जो उन्होंने सम एक्सटेंट बोला है, मतलब जो भी बाधाएं आ रही हैं उस अनुभव के होने में, उनको कुछ हद तक, एक हद तक उनको जब हटा दिया जाता है। देखो यहाँ पर उन्होंने ये नहीं बोला है कि जब सारी हट जाएंगी, यहाँ पे सारा नहीं बोला है, टू सम एक्सटेंट। और फिर उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, इट इज़ लाइक अ फ्रेड रोप स्नैपिंग। जैसे रस्सी होती है और रस्सी के कई बार ये जो बट होते हैं, उसकी जो पतले पतले वो धागे होते हैं, जब वो कट जाते हैं और बस फिर वो ज़रा सा बचता है और फिर वो एक दिन टूट जाता है। हम सब ने कभी ना कभी रस्सी ज़रूर काटी होगी। अब देखिए, हमें रस्सी को भी जब हम काटते हैं तो कभी पूरा नहीं काटना पड़ता। ऐसा नहीं होता कि हम पूरी तरह से उसको काट रहे हैं। अगर हम एक पॉइंट तक काट दें, उसके बाद रस्सी अपने आप कट जाती है, अपने आप टूट जाती है। बिल्कुल यही वो बात बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं। When the obstacles are removed to some extent, कि जो भी बाधाएं हैं, और बाधाएं किसकी होती हैं, हमारे मन की ही बाधाएं होती हैं, और उन बाधाओं को कैसे हटाना है वो हम आगे चर्चा कर सकते हैं। उसी के लिए साधना होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, साधना ही कर सकते हैं। साधना क्या करेगी, वो जितने हमारे अंदर संस्कार, हमारे अंदर मान्यताएं, हमारे अंदर कचरा जो भरा हुआ है बहुत पुराना, उस कचरे को धीरे 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 साधना साफ़ करती जाती है। और जब एक हद तक वो कचरा हट जाता है, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सारा कचरा हट जाए, कि आप बिल्कुल खाली हो जाएं, लेकिन एक हद तक जब कचरा हट जाता है तो वो अनुभव बस हो जाता है। वो अनुभव तो है ही, वो तो बैठा ही हुआ है। वो जो अंदर सूर्य है वो तो प्रकाशित ही है, बस उसके ऊपर ये जो बादल आए हुए हैं, उन बादलों को हटाते रहना पड़ता है। वही साधना का काम करती है। और उसके बाद हमारे यहाँ पर महाराज ने जो बोला है, वो सब साधकों के लिए बहुत ही एक तरह से उत्साहपूर्ण, मतलब हमारा उत्साह बढ़ता है ये सुनने से। वो क्या बोलते हैं, द ब्रेक इज़ बाउंड टू हैपन। वो टूटना होना ही होना है, बाउंड टू हैपन। आप आज साधना के किसी भी पथ पे हैं और किसी भी, इतनी भी आपने की है, जहाँ पर भी पहुँचे हैं, एक दिन ये होना ही होना है, होना ही है। इट कैन बी डिलेड बट नॉट प्रिवेंटेड। हाँ, देरी हो सकती है, डिले हो सकता है, लेकिन इस चीज़ को रोका नहीं जा सकता। ये चीज़ रुकेगी नहीं। डिले क्यों होगा? अगर डिले भी होगा तो वही है कि अगर हमारी साधना में ही कोई कमी है, हम ही फिर से वो जो रस्सियाँ हैं उनको हटा नहीं रहे हैं, रस्सी को काट नहीं रहे हैं ठीक से, जो स्ट्रैंड्स हैं उन पे अगर हम ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो बस उतना ही डिले हो सकता है, प्रिवेंट नहीं होगा। एक दिन होना ही होना है। सिर्फ वो नहीं जो साधक हैं, हर कोई जो जीव बनकर आया है, उसका एक दिन ये तो होगा ही होगा। कब होगा ये कोई नहीं जानता। जहाँ तक बात है कि उस अनुभव की, वो अनुभव को बताया नहीं जा सकता। उस अनुभव को जो करता है वो दूसरे को नहीं बता सकता। हाँ, बहुत सारे संतों ने कोशिश की है, उनको क्या अनुभव हुआ, उन्होंने उस चीज़ को बताने की अपने शब्दों में कोशिश ज़रूर की है। लेकिन एक और भी चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि जो सत्य है उसको जब भी शब्दों में पिरोया जाएगा तो वो सत्य अर्ध सत्य हो जाएगा वहीं पर। इस बात को हमेशा समझते हुए अपनी बुद्धि से ही हमें इन अनुभवों को जब हम समझते हैं तभी हमें उनसे कोई कंपैरिजन या अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। कितनी छोटी छोटी चीज़ों से हम अपनी ज़िंदगी की इस बात को जान सकते हैं। जैसे जब हमें भूख लगती है, अब जो भूख लगती है वो हमारा अनुभव होता है। अब क्योंकि हम सबको लगती है, हम सब समझते हैं, तो हम जानते हैं कि भूख लगना कैसा होता है। लेकिन ये अगर देखें तो शब्दों में हम कैसे बता सकते हैं कि भूख लग रही है तो क्या हो रहा है, या फिर नींद आ रही है तो क्या हो रहा है,
क्या शब्दों में इन चीज़ों को बताया जा सकता है, इतनी छोटी चीज़ों को? या फिर जब भूख लगी और भोजन से तृप्ति हुई, उस तृप्ति को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या हो रहा है, उसको शब्दों में कैसे पिरोएंगे इस बात को? और भी अगर हम आगे चलें, सबको कभी ना कभी प्रेम का अनुभव तो ज़रूर होता है। तो जब प्रेम होता है तो क्या होता है अंदर? ये आज तक आपने देखा होगा, वेस्ट में तो बहुत सारी बुक्स भी हैं, हाउ टू फॉल इन लव, हाउ इट फील्स, व्हाट हैपन्स व्हेन यू आर इन लव। बहुत कोशिश की गई है कि उसको भी बताया जाए, लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं, कितना भी आप बता दो, कैसे बता सकते हो कि प्रेम है तो क्या हो रहा है? अगर हमारे शरीर का पूरा एक्सरे लिया जाए, हमारे शरीर को पूरी तरह से कि क्या हो रहा है अंदर, चलिए हम कोई प्रमाण ढूंढें कि कहाँ है प्रेम, तो कहीं कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये जो प्रमाण मांगता है, ये जो शब्द मांगता है, वो सिर्फ हमारा मन है। हमारे मन को चाहिए, हमारी बुद्धि को चाहिए, लेकिन जब वो चीज़ होगी तब होगी। तो बस हमें क्या करना है, हमें अपनी साधना करते जाना है। जैसे उन्होंने बोला यहाँ पर कि यू हैव टू वर्क ऑन द स्ट्रैंड्स, बस उतना हमारा काम है। और वो स्ट्रैंड्स पे क्या काम करना है, कैसे काम करना है, वही जो हमने अपने गुरु से साधना ली है, हमें वो साधना करनी है। और हमें एक ही पथ की साधना करनी है। देखो, सब गुरु जिस तरीके से, जिस पथ से वो जानते हैं, वही वो आगे बताते हैं। आपको ये देखना है कि आपके लिए वो पथ सही जा रहा है कि नहीं, और उस पथ पर चलना है। क्योंकि हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती, तो हर पथ भी हम सबके लिए नहीं होता। हमें अपने पथ का चुनाव सही करना है और बस फिर उस पर चलना है। क्योंकि हम यहाँ पर ये अनुभव की बात भी इधर कर रहे हैं, यू नो दैट एक्सपीरियंस, तो मैंने दो चीज़ें, जो मेरे पास दो किताबें हैं, एक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, परमहंस योगानंद जी की, और दूसरी है ओशो की ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ स्पिरिचुअली इनकरेक्ट मिस्टिक। तो आप लोगों को ध्यान होगा, दोनों ने ही अपने अनुभव को बताने की कोशिश की है और ये बहुत ही सुंदर है। तो हम, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ूँ इन्होंने जो बोला है उसके बारे में, आपको ध्यान है योगानंद जी का ये जो किताब में ये 14वां अध्याय है, एन एक्सपीरियंस इन कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। जब वो पहले तो भाग जाते हैं हिमालय पे, फिर वापस आते हैं अपने गुरु के आश्रम में और ध्यान करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनसे ध्यान हो नहीं रहा होता और युक्तेश्वर गिरी जी उनको आवाज़ देकर बुलाते हैं कि आओ, तुम क्या कर रहे हो, इधर आओ। और इनको बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। ये कहते हैं, एक तो मैं ध्यान करने की कोशिश कर रहा हूँ, गुरु जी को पता है, ऊपर से मुझे आवाज़ें मार रहे हैं। तो बड़े गुस्से में जाते हैं ये गुरु के पास। तो कहते हैं कि मैं ध्यान कर रहा था, आप क्यों मुझे बुला रहे थे? तो युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं कि मुझे पता है तुम कैसा ध्यान कर रहे थे, तो आओ इधर, तुम्हें जो चाहिए आज वो मैं तुम्हें दूंगा। और फिर उन्होंने उनकी छाती पर एक अपने हाथ से कुछ झटका सा देते हैं उन्हें, और उसके बाद जो लिखा है योगानंद जी ने, माई बॉडी बिकेम immovably rooted, breath was drawn out of my lungs as if by some huge magnet. उनका जो शरीर है वो बिल्कुल जड़ हो गया और उनकी सांस ऐसे लगा कि किसी बहुत बड़े चुंबक ने बाहर खींच ली हो। Soul and mind instantly lost their physical bondage and streamed out. तो उनका जो भी उस समय उनको लगा, जो मन है, कुछ है जो बाहर आ गया, जो शरीर का जो पिंजरा था वो छूट गया पीछे और पूरा सब कुछ वहाँ पर खुल गया। द होल विसिनिटी ले बिफोर मी ओपन। बहुत काफ़ी लंबा है, कोई भी आप जाएं पढ़ सकते हैं यहाँ पर। फिर वो बताते हैं, एन ओशियनिक जॉय ब्रोक अपॉन काम एंडलेस शोर्स। एक इतना ज़्यादा आनंद की अनुभूति हुई, जैसे एक समुद्रिक, मतलब ओशियनिक जॉय को भी उन्होंने जो इस्तेमाल यूज़ किया है शब्द, कि इतना ज़्यादा कि आप एक शब्द ढूंढ रहे हैं कि कैसे बताएं कि कितनी प्रसन्नता और कितनी खुशी वहाँ पर उनको लग रही थी उस समय में।
और थोड़ी देर में उसमें रहने के बाद वापस से उनकी जो सांस है वो आ गई शरीर के अंदर। बहुत उन्होंने बोला, विद अ डिसअपॉइंटमेंट ऑलमोस्ट अनबेरेबल आई रियलाइज्ड दैट माई इनफाइनाइट इमेंसिटी वॉज लॉस्ट। इतना आपको जैसे एक होता है ना कि सब कुछ खुला आसमान, सब कुछ मिल गया, आपको पूरा मुक्त कर दिया गया, और फिर से वापस उन्होंने जो पूरा का पूरा उनको अनुभव हुआ, उसके बाद वापस उनको खींचकर शरीर में लाया गया। और आपको पता है ना, उसके बाद युक्तेश्वर गिरी जी ने ये पूरा उनको अनुभव देने के बाद बोला कि जाओ आओ अब हम झाड़ू लगाते हैं यहाँ पर वरांडे में। और फिर उन्होंने बोला उनको कि तुम्हें अभी बहुत काम करना है दुनिया में, तो इसमें इसका भी तुम्हें एडिक्शन ना हो जाए, इसके अंदर भी खो मत जाओ तुम। फिर योगानंद जी ने बताया उसके बाद कि ये जो उनको अनुभव हुआ था, द कॉस्मिक विजन लेफ्ट मैनी परमानेंट लेसन्स। तो ये जो चीज़ है, ये अगर हम बहुत सारे योगियों की या संतों की पढ़ेंगे कि इस अनुभव के बाद कुछ ऐसा होता है जो पूरी तरह से बदल जाता है। जैसे इन्होंने भी कहा है, मैनी परमानेंट लेसन्स। एक तो उनके साथ क्या हुआ, वो योगी थे कि वो रोज़, उन्होंने बोला है, बाय डेली आई कुड विन रिलीज फ्रॉम द डिल्यूसिव कन्विक्शन दैट माई बॉडी वॉज अ मास ऑफ फ्लैश एंड बोन्स। क्या है ये जो मोह है कि मैं क्या हूँ, ये शरीर हूँ, ये मांस मज्जा, ये उससे मैं हर रोज़ बाहर निकल पाता था, आराम से उससे रिलीज़ हो जाता था। मतलब जो आइडेंटिफिकेशन है शरीर के साथ नहीं रह जाती थी, इस चीज़ से वो रोज़ बाहर आ पाते थे। और फिर उन्होंने लिखा है, द ब्रेथ एंड द रेस्टलेस माइंड आई सॉ आर लाइक स्टॉर्म्स दैट लैश द ओशन ऑफ लाइट इनटू वेव्स ऑफ मटीरियल फॉर्म्स। कि ये जो है हमारा सांस जो चल रही है और हमारा जो मन है, ये क्या है, यही हैं जिनसे हर रोज़ हम परेशान होते हैं। यही स्टॉर्म्स हैं, यही हमारा सब क्रिएट करते हैं, और इसी की वजह से सब कुछ नज़र आता है। मटेरियल फॉर्म्स उसी से बन रही हैं। क्या मटेरियल फॉर्म्स? जैसे अर्थ, स्काई, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज। और नो परसेप्शन ऑफ द इनफाइनाइट कैन बी हैड एक्सेप्ट बाय कामिंग दीज स्टॉर्म्स। वो जो है, वो जो अनुभव, जो प्रत्यक्ष अनुभव हुआ उन्हें, वो एक का, वो इनफाइनाइट का, वो हो ही नहीं सकता जब तक कि इनको, किसको, इस मन को शांत ना कर दिया जाए। इस मन को और इस सांस को, उसको शांत करने के बाद ही ऐसा होता है। और फिर उन्होंने एक और बहुत अच्छी बात लिखी है, क्योंकि जैसे युक्तेश्वर गिरी जी ने एक गुरु की कृपा से उन्हें ये अनुभव हुआ था, तो उन्होंने लिखा है, अ मास्टर बेस्टोज द डिवाइन एक्सपीरियंस ऑफ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस व्हेन हिज डिसाइपल by meditation has strengthened his mind to a degree where the vast vistas would not overwhelm him. Mere intellectual willingness or open-mindedness is not enough. देखिए, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई है कि वो जो अनुभव है वो गुरु अपने शिष्य को तभी देता है जब उसको लगता है कि शिष्य अब इतना तैयार हो चुका है कि जब इस अनुभव से जो उसके साथ होगा, वो जो देख पाएगा, वो ओवरवेल्म ना कर जाए, वो उसके अंदर खो ना जाए, वो उससे पागल ना हो जाए, वो उससे विक्षिप्त ना हो जाए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल विलिंगनेस, अगर आपको बुद्धि से, आपका मन तो बोलता है, हाँ मुझे क्यों नहीं हो रहा, आज ही मुझे होना चाहिए, मुझे भी आज ही ये बात समझनी आनी चाहिए, तो वो कह रहे हैं सिर्फ बुद्धि से ये सोचना कि मैं ओपन हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये इनफ नहीं है। उसके लिए आपकी तैयारी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको वो परेशानी का कारण हो जाता है। और प्रकृति ने ऐसा नियम बनाया ही है कि जब तक साधक तैयार नहीं होता, जब तक आपका शरीर मन तैयार नहीं हो जाता उसको सहने के लिए, तब तक वो अनुभव आपको नहीं दिया जाता है। फिर ओशो की जो किताब है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ स्पिरिचुअली इनकरेक्ट मिस्टिक, इसका भी इनका है चैप्टर, यहाँ पे चैप्टर नंबर्स नहीं दिए हुए, वो है
एनलाइटनमेंट अ डिसकंटिन्यूटी विद द पास्ट। बहुत ही सुंदर ओशो ने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है और मैं इसमें से भी कुछ पढ़ती हूँ। देखिए, पहले उन्होंने लिखा है, आई हैव बिन लुकिंग फॉर द डोर टू एनलाइटनमेंट एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर फ्रॉम माई वेरी चाइल्डहुड। कि मैं स्वयं को जानने का, एनलाइटनमेंट आगे बताएंगे क्या होता है, उसको जब से, बचपन से ही मैं उसको ढूंढ रहा था। आई मस्ट हैव कैरिड दैट आइडिया फ्रॉम माई पास्ट लाइफ बिकॉज आई डोंट रिमेंबर अ सिंगल डे इन माई चाइल्डहुड इन दिस लाइफ दैट आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर इट। देखिए, वही बता रहे हैं कि ज़रूर ऐसा होगा कि पिछले जन्म से ही मैं इस चीज़ को लेके आया हूँगा, क्योंकि बचपन से एक दिन भी ऐसा नहीं गुज़रा कि उन्होंने इसके बारे में ना सोचा हो, जब उन्होंने उसकी तरफ कोई कदम ना उठाया हो, कुछ ना किया हो। और वो ये भी बाद में लिखते हैं कि सब आसपास के लोग मुझे पागल समझते थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलते ही नहीं थे। उन्होंने बोला है, आई नेवर could communicate with the children of my own age. To me they looked stupid, doing all kinds of idiotic things. उनको बहुत ही बेवकूफ़ और बहुत बचकाने लगते थे जो भी बच्चे थे। वो जिस तरह की हरकतें करते थे, जो काम कर रहे होते थे, जो भी खेल खेल रहे होते थे। और फिर उन्होंने आगे अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताया है। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि ओशो बचपन से ही ये कर रहे थे, लेकिन जब वो 21 साल के हुए थे तो उस समय ऐसा हुआ था कि उनका एक तरह से, अगर हम भौतिक शब्दों में बोलें या सांसारिक भाषा में बोलें, तो नर्वस ब्रेकडाउन, मतलब कोई और देखेगा, कोई भी नॉर्मल लोग बोलें, देखेंगे, नॉर्मल लोग मतलब आपको पता है नॉर्मल लोग से मेरा क्या मतलब है, सांसारिक लोग जो हैं वो बोलेंगे कि इनका नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा था। और इनकी जो फैमिली थी, आसपास वाले थे सारे जो भी इनको प्रेम करते थे, वो बहुत परेशान थे इस चीज़ को लेकर। और उनको किसी ना किसी वैद्य के पास उनको लेके जाया जाता था। पता नहीं कितनी दवाइयाँ पिलाई जाती थी, ऐसा लग रहा था शायद झाड़ फूक भी इनका कराया होगा कि ये पागल हो रहे हैं, क्या हो गया है। और इनको बिल्कुल ये चुप हो गए थे, मौन हो गए थे, अकेले में रहते थे। एक बार ऐसा हुआ था, ओशो ने अपने यहीं पर लिखा है कि एक वैद्य जिसके पास इनके घर वाले उनको लेके गए, वो बहुत बूढ़े थे, लेकिन शायद उन्होंने बोला कि उनको काफ़ी समझ थी, वो काफ़ी समझदार थे। और जब उन्होंने ओशो को देखा तो ओशो को देखकर रोने लगे वो, और उनकी फैमिली को बोला कि ये बीमार नहीं है, मैं इस स्थिति को कब से ढूंढ रहा हूँ, कब से, और ये तो बहुत ही किस्मत वाला है कि ये इस स्थिति में है, कि इसको ये स्थिति मिल गई है। मैंने इस स्थिति को अपनी पूरे जीवन भर प्रयास कर कर नहीं पाया। इसको आप प्लीज़ किसी डॉक्टर के पास, किसी वैद्य के पास मत घुमाओ, इसको परेशान मत करो, ये अपने घर जा रहा है। और वो वैद्य जी बहुत रोए ओशो को लेकर। उसके बाद उन्होंने बल्कि ऐसा भी किया, उन्होंने ओशो के फादर को बोला कि ऐसा करो, आप इसको मेरे पास छोड़ दो, मैं इसका ध्यान रखूँगा। क्योंकि फैमिली तो आपको पता है कैसी होती है कि नहीं नहीं ऐसे कैसे करेंगे, पता नहीं इस वैद्य को, तो वो ज़रूर ये भी सोच रहे होंगे कि ये वैद्य भी पागल है, इसको भी कुछ नहीं आता जाता। क्योंकि फैमिली को तो यही चाहिए, परिवार को, कि इनको दवाइयाँ दे दी जाएँ, कुछ कर दिया जाए, ठीक कर दिया जाए। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो, मैं इसका ध्यान रखूँगा, हाँ मैं इसकी दवाई पानी जो भी करना है वो मैं इसको करूँगा। तो जब ऐसा किया, उन्होंने कभी छोड़ा तो नहीं, लेकिन फिर भी उनके फादर ने बोला नहीं नहीं आप दवाई दीजिए। तो वैद्य ने क्या किया, वो चीनी की गोलियाँ की बोतल भरकर उनके फादर को दे दी और उनको बोला कि आप सुबह शाम इसको खिला लीजिएगा। क्योंकि उन्हें तो पता था कि कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनके पिता को ये देने के लिए, थोड़ी सांत्वना देने के लिए कि हाँ मेरा बेटा दवाई खा रहा है। तो ऐसा हुआ था। फिर ओशो ने आगे ये भी लिखा है, व्हेन यू फर्स्ट एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ नो माइंड इट लुक्स लाइक मैडनेस, द डार्क नाइट ऑफ द सोल, द मैड नाइट ऑफ द सोल। द वर्ल्ड ऑफ नो माइंड, यहाँ पर बात हो रही है, जहाँ पर मन नहीं रहता, वो जो स्थिति होती है, कभी कभी बहुत पागलपन होता है।
इसको, ये कई लोगों को होता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल जिसको हम बोलते हैं। और क्योंकि आपका मन समाप्त होने लगता है, लेकिन तो वो अंधेरा तो समाप्त हो रहा है लेकिन अभी रोशनी आई नहीं होती। तो वो जो समय होता है वो समय, और मैं एक और चीज़ बता दूं इससे पहले कि आप लोग यहाँ पे कुछ कंपेयर करने लगें, कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ऐसा होगा। हमने पहले भी बोला ना, एवरी वन्स एक्सपीरियंस इज़ यूनिक। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन ऐसा भी होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल, जहाँ पर मन समाप्त होने लगता है लेकिन अभी रोशनी आई नहीं होती, मन के पार क्या है वो अभी देखा नहीं गया होता। तो वो स्थिति में कभी कभी पागल भी हो जाते हैं। इनफैक्ट बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि पागल खानों में ऐसा नहीं है कि जो सच में पागल लोग हैं वो ही हैं। हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हों पागल खाने में जो उस स्थिति तक पहुंच गए, लेकिन क्योंकि उनको कोई समझने वाला नहीं था, कोई उनको आगे डायरेक्शन देने वाला नहीं था, इसलिए उनको बाकी आसपास के लोग जो इन बातों को नहीं समझते, उन्होंने उन्हें पागल खाने में दाखिला दिला दिया होगा। तो ऐसा होता है। और यहाँ पर जो मेहर बाबा थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, मेहर बाबा तो ढूंढते थे जाके, उनको समझ में आता था। उनको यहाँ पर मस्त बोला जाता है, वो जो उस स्थिति में लोग हो जाते हैं मस्त बोलते हैं उनको। तो वो जाकर ढूंढकर लेकर आते थे और अपने आश्रम में रखते थे, उनकी सेवा करते थे। तो यहाँ ओशो बताते हैं कि इसीलिए एक गुरु की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु ही है जो आपका ध्यान रख सकता है, आपका मार्गदर्शन कर सकता है। इस स्थिति में बहुत बहुत ज़रूरत होती है। कभी कभी क्या होता है कि इस स्थिति में आकर कुछ लोग वापस चले जाते हैं, मुड़ जाते हैं, साधना छोड़ देते हैं, घबरा जाते हैं, ऐसा भी होता है। कई लोग, मतलब एकदम पूरी ऐसी स्थिति ना आई हो, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लक्षण जब आने लगते हैं, विक्षिप्त होने लगते हैं, तो वो साधना को छोड़ देते हैं। तो गुरु उसके लिए भी चाहिए, ताकि गुरु आपके साथ आपको चलाता रहे, आपको पीछे हटने ना दे। ये भी एक बहुत ज़रूरी बात होती है। और गुरु, अगर आप आगे चल रहे हैं तो गुरु आपके साथ रहता है, तो आपको पागल नहीं होने देता। तो दोनों ही जो चीज़ें हैं उसके लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। और ओशो लिखते हैं, मैं बिना गुरु के ये सब कर रहा था। आई माई सेल्फ वॉज वर्किंग विदाउट अ मास्टर। आई सर्च्ड एंड आई कुड नॉट फाइंड वन। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे कोई गुरु नहीं मिले। वो कह रहे हैं, ओशो ने लिखा है यहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि मैंने गुरु को नहीं ढूंढा, लेकिन मुझे ऐसा कोई गुरु नहीं मिला जिससे मैं सरोकार कर पाता, जिससे मैं ज्ञान ले पाता। बहुत मुश्किल था। तो 1 साल तक ऑलमोस्ट ये इस स्थिति में रहे। इस स्थिति में काफ़ी उन्होंने अपना और आगे डिटेल में एक्सप्लेन किया है, मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ यहाँ पर। और फिर वो लिखते हैं, देखिए, फिर वो लिखते हैं, एंड देन इट हैपेंड। It was a miracle, but it was difficult. There was nobody to support me. There was nobody to say where I was going and what was happening. I was not doing anything. It was now beyond me. It was happening. I had done something unknowingly. I had knocked at the door. Now the door had opened. I had been meditating for many years, just sitting silently, doing nothing. And by, I started getting into that space where you are, and you are not doing anything. You are there, a presence, a watcher. You are not even a watcher because you are not watching. You are just a presence. Words are not adequate, because whatsoever word is used, it seems if it is being done. मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं कर सकती हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत है। बस वो यहाँ पर यही बोल रहे हैं, जो हुआ उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बस एक प्रेजेंस रह गई थी, कुछ भी नहीं था।
दृष्टा साक्षी कहना भी गलत होगा, बस कुछ था। उसके बाद कंटिन्यू करते हुए ओशो बताते हैं, यू आस्क मी वॉट हैपेंड व्हेन यू बिकेम एनलाइटेंड। बहुत लोगों ने ओशो को ये सवाल किया कि उसके बाद क्या हुआ जब आपने जान लिया। तो वो कहते हैं, आई लाफ्ड अ रियल अप्रोरियस लाफ सीइंग द होल एब्सर्डिटी ऑफ ट्राइंग टू बी एनलाइटेंड। वो कहते हैं मैं बहुत हंसा, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसा। क्या समझ में आया कि कितनी स्टुपिडिटी है। मतलब वो खुद भी बचपन से एनलाइटनमेंट के पीछे भाग रहे थे और उन्होंने क्या जाना कि आई लाफ्ड एट द होल एब्सर्डिटी, इतनी बेवकूफ़ी है ये। द होल थिंग इज़ रिडिकुलस, ही सेज द होल थिंग इज़ रिडिकुलस बिकॉज वी आर बॉर्न एनलाइटेंड। हम पैदा ही उसके साथ हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा बस ये बात समझ में आती है। एंड टू ट्राई फॉर समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी द केस इज़ द मोस्ट एब्सर्ड थिंग। जो चीज़ आपके पास शुरू से थी, कभी खोई थी ही नहीं, और आप इसको ढूंढ रहे थे, उसके पीछे भाग रहे थे, ये जानकर बहुत बहुत हंसी आई। और ये हर किसी ने यही बोला है। देखिए, अनुभव किसी का कुछ भी हुआ हो, हाँ, थोड़ा एक्सप्रेशन अलग होता है, कहने का तरीका अलग होता है, शब्द अलग होते हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे तो भाव सबका एक ही होता है, एक ही चीज़ बताते हैं। वो आगे लिखते हैं, द डे आई बिकेम एनलाइटेंड सिंपली मीन्स द डे आई रियलाइज्ड दैट देयर इज़ नथिंग टू अचीव, देयर इज़ नोवेयर टू गो एंड देयर इज़ नथिंग टू बी डन। मैंने क्या जाना कि ना कहीं पहुंचना है, ना कहीं जाना है, ना कुछ करना है। वी आर ऑलरेडी डिवाइन एंड वी आर ऑलरेडी परफेक्ट एज वी आर। नो इम्प्रूवमेंट इज़ नीडेड, नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। हम जैसे हैं, अभी हैं, इसी समय परफेक्ट हैं, संपूर्ण हैं। किसी भी कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, कुछ इम्प्रूव करना ही नहीं है। पूरी ज़िंदगी हम इसी चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं कि क्या इम्प्रूव करें, क्या बेटर करें, कुछ करना ही नहीं है। क्यों? गॉड नेवर क्रिएट्स एनीबडी इम्परफेक्ट। ईश्वर ने किसी को भी अपूर्ण बनाया ही नहीं है। अगर आप किसी अपूर्ण, आपको लगता है किसी को देखकर कि अपूर्ण है, तो आप देखोगे वो अपूर्ण होना भी पूर्णता है। Imperfection is also perfection because God never creates any imperfect thing. एक बार उन्होंने, ओशो ने आगे लिखा है कि एक ज़ेन मास्टर थे बोकुजू। बोकुजू की बहुत कहानियाँ सुनाते हैं ओशो। तो वो यही चीज़ अपने शिष्यों को बता रहे थे कि अपूर्णता में ही पूर्णता है। तो एक आदमी उठा, बहुत बूढ़ा था, और वो होता है ना, कमर मुड़ी हुई होती है, हंच बैक जिनको हम बोलते हैं, जैसे अष्टावक्र भी जो थे। तो उसने उठ के बोला कि मेरे बारे में क्या, आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है, क्यों, मेरी तो पूरी की पूरी कमर मुड़ी हुई है, तो आप क्या बोलेंगे। तो बोकुजू ने बोला कि मैंने आपसे परफेक्ट हंचबैक देखा ही नहीं है। आई हैव नेवर सीन सच अ परफेक्ट हंचबैक इन माई लाइफ। When I say, Osho says further, when I say the day I achieved enlightenment, I am using wrong language. देखो, वो एक जगह ये भी बोल रहे हैं I achieved enlightenment, और फिर वो बोल रहे हैं कि जब मैं ये बोलता हूँ I achieved enlightenment, I am using wrong language because there is no other language. Because our language is created by us. It consists of words like achievement, attainment, goals, improvement, progress, evolution. Our language is not created by enlightened people. Our language is created by worldly people. And that is why it is so. How can you bring silence into words? And whatsoever you do, the words are going to destroy something of that silence.
इस चीज़ को शब्दों में बताया जा ही नहीं सकता। और हमारे जो सारे शब्द हैं वो सांसारिक लोगों के बनाए हुए शब्द हैं, जिसमें ये सब हम कहाँ पहुँचे, कितना इम्प्रूव हुए, बेटरमेंट, इम्प्रूवमेंट, अचीवमेंट, अटेनमेंट, ये सब संसार के शब्द हैं। और जो जान जाता है, जो बोध है, जिसको हो गया अपना स्वयं का बोध, वो कभी शब्द बनाएगा भी नहीं, उसको ज़रूरत ही नहीं होगी शब्द बनाने की, क्योंकि मौन के क्या शब्द हो सकते हैं, है ना। मौन को शब्दों में कैसे उतारा जा सकता है। तो वही है। देखिए, हमने 2 अनुभव पढ़े यहाँ पर, 2 अलग अलग गुरुओं के, एक परमहंस योगानंद, एक ओशो। दोनों को बिल्कुल अलग तरह से उसका अनुभव हुआ, लेकिन जो जाना, जो दोनों ने जाना, वो एक ही है। हम किसी का भी पढ़ेंगे, हम कल को कृष्णमूर्ति का पढ़ लीजिए, स्वामी राम का पढ़ लीजिए, रमन महर्षि का पढ़ लीजिए, आपको अनुभव अलग अलग मिलेंगे, लेकिन जो उनका सार है, जो उनका तत्व है, जो उनका निचोड़ है, एक ही है। सब ने एक ही चीज़ जानी है। तो हमें क्या करना है, हम क्या सीख सकते हैं, हम क्यों सुन रहे हैं, ताकि हम इंस्पायर हों कि हाँ, है तो हमारे अंदर ही, लेकिन फिर से देखिए, यहीं पे विरोधाभासी लगेगा। अभी ओशो ने बोला कि वो तो पहले से मिला ही हुआ है, उसकी तरफ भागना ही बेवकूफ़ी है, लेकिन फिर भी उन्होंने की ना। कितने जन्मों तक वो बेवकूफ़ी की, उस चीज़ के पीछे भागे और उसे पा लिया, जान लिया। पा लिया भी गलत है, जान लिया। जो चीज़ पहले से ही थी, लेकिन जाना तो नहीं था ना। थी तो पहले से, लेकिन पता तो नहीं था ना उसका। पता तो बाद में ही चला ना। पता चलने के बाद पता चला कि पहले से ही थी। बुद्ध ने भी यही बोला कि जो चीज़ पहले से ही थी बस वही मिल गई, और जो चीज़ नहीं थी वो छूट गई। तो हमें क्या करना है, हमें भी अभी पता नहीं है ना। पता नहीं है तो बस हमें क्या करना है, अपनी साधना करनी है तब तक, जब तक हमें भी वो चीज़ पता ना लग जाए, हमारे अनुभव में वो ना आ जाए। अभी हमारे अनुभव में नहीं है, जब तक अनुभव में नहीं है तब तक साधना करते जाना है। और उन्होंने बोला ना कि डिले हो सकता है। डिले क्यों होगा? अगर हमारी साधना में कमी हो जाएगी तो देरी होगी। तो साधना को पूरी तरह से किया जाए ताकि हम भी उस अनुभव को जान सकें, पा लें। माधवी is saying you have taken us to that layer. Thank you. Thank you. Pooja is asking, why hasn't anyone said I found enlightenment? Are you focusing on the word found here? Because he said I achieved. First Osho said achieved, found. Okay. So that's a very good question, Pooja. I like it, that you are focusing on the word finding. You are absolutely right that it is about finding, कि वो मिल गया, है ना। अगर फिर देखिए, अगर हम बोलेंगे मिल गया तो ऐसा वो होगा ना कि हाँ, खोया हुआ था, खोया था तो मिल गया। अचीव थोड़ी करना है। तो ये तुम्हारे लिए है, जब तुम जान जाओ तो तुम ऐसा ही लिखना कि आई फाउंड, ठीक है ना। तो नया ट्रेंड शुरू करना, आई फाउंड लिखना। अर्चना जी ने लिखा है, आज बातों में खो गए। बहुत अच्छी बात है, खो ही जाना है। और देखिए, जब खो जाते हैं वही बात है। अगर हम इस अनुभव की भी जो बात कर रहे हैं, तो जो अहंकार होता है, जो मैं होता है, जो हमारी आइडेंटिटी होती है, वो खो जाती है। वही होता है, वो गायब हो जाती है, वो रहती ही नहीं। और कुछ संतों ने ऐसा भी बोला है कि एनलाइटनमेंट जो होता है एक तरह से सेल्फ रियलाइजेशन, एक्चुअली नॉट एनलाइटनमेंट, क्योंकि अभी जो मैंने दोनों वक्तव्य पढ़े उसमें एनलाइटनमेंट को इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मैं यहाँ पर बात करूँगी सेल्फ रियलाइजेशन कि व्हाट इज़ सेल्फ रियलाइजेशन। तो बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन में बस ये पता लगता है कि देर इज़ नो सच थिंग एज सेल्फ। अब यहाँ पे जो देर इज़ नो सच थिंग एज सेल्फ मतलब कौन सा सेल्फ? ये जो आए, ये जो अहंकार, ये जो मैं हूँ, ये है ही नहीं। ये जो मैं माने बैठा हूँ, इस मैं की बात हो रही है, वो मैं असल में है ही नहीं।
वो मैं गायब हो जाता है। जैसे एक बूंद जब सागर में मिल जाती है तो वो बूंद रहती ही नहीं, बूंद ही समाप्त हो जाती है, सागर ही रह जाता है। तो यही जाना जाता है। अनंतंश ने लिखा है, वेरी हेल्पफुल सत्संग फॉर प्रैक्टिसिंग अबाइडेंस। थैंक यू, आई एम वेरी ग्लैड अनंतश। यस, यू मस्ट कीप अबाइडिंग। वही निधिध्यासन, अबाइडेंस, ये हमारी साधना रहती है, और जितना हम इसमें रहें इससे अच्छी तो कोई बात है ही नहीं। अनाया ने लिखा है, लाइक अ ट्रू गुरु यू आर रिमूविंग आवर लेयर्स वन बाय वन एंड शोइंग अस द पाथ। I am just an instrument using the Guru's books, Guru's words, their language, और ये इसके अलावा और है भी क्या। अच्छी बात है हम सब प्रेरित हों, हर रोज़ साधना करते रहें। एक मुझे ना कहानी याद आ गई। ये स्वामी शिवानंद जो हैं ऋषिकेश के, वो एक कहानी बार बार बहुत उनको पसंद थी, वो सुनाते थे कि वो कहते हैं 2 चींटियाँ थीं और एक चींटी रहती थी चीनी के ऊपर। जैसे आपकी ही किचन में चीनी भी होती है और नमक भी होता है। तो एक चींटी रहती थी चीनी के डब्बे में और एक चींटी रहती थी नमक के डब्बे में। तो जो चींटी चीनी के डब्बे में रहती थी वो हमेशा खुश, उसको जब भी ये दोनों बात करते थे तो वो बोलती थी कैसी हो, तो वो बोलती थी मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत मज़े में हूँ, बस क्या ज़िंदगी है। और जब ये नमक वाली चींटी को पूछती थी कि तुम कैसी हो, तो वो हमेशा परेशान रहती थी, हमेशा बोलती थी उफ़ मेरी ज़िंदगी तो बहुत ही बेकार है, बहुत परेशान हूँ, पूरी नमकीन हुई पड़ी हूँ, नमक ही नमक। तो हर बार ऐसा होता था। तो एक बार जो चीनी वाली चींटी है उसने नमक वाली चींटी को बोला कि ऐसा करो, तुम मेरे डब्बे में आ जाओ, तुम मेरे घर में आ जाओ, तुम मेरे पास आकर रहो, देखो तुम्हें अच्छा लगेगा बहुत। तो नमक वाली चींटी पहुंच गई वहाँ पर चीनी वाली चींटी के पास। तो 1 हफ्ता बीत गया, वो चीनी में रह रही थी, चीनी के डब्बे में। तो 1 हफ्ते के बाद फिर से ये चीनी वाली चींटी ने नमक वाली चींटी को पूछा कि अब बताओ तुम कैसी हो। तो उसने फिर से वही बोला नमक वाली चींटी ने कि बहुत परेशान हूँ, सब नमक ही नमक, अंदर भी नमक, पूरा मतलब परेशान ही हूँ। तो इसने बोला कि अच्छा अभी भी तुम्हारा लगता है नमक गया नहीं है, तुम एक काम करो, तो इस ये चीनी को अपने मुंह में भी लो, इससे तुम कुरले करो, और इस चीनी के साबुन से तुम अपने शरीर को मलो, और इस चीनी के पानी से तुम अपने शरीर को धो, और तुम ऐसा करती रहो लगातार कुछ दिन तक, तो फिर हम बात करेंगे। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, वो मान गई। तो वो करती रही चींटी जो है। फिर 1 हफ्ता और बीत गया। उसके बाद चीनी वाली चींटी ने नमक वाली चींटी को फिर पूछा अब तुम बताओ कैसी हो। तो उसने बोला हाँ अब मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, पूरी तरह से मीठी हो गई हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, पहली बार मेरी ज़िंदगी जो है वो अच्छी हुई है। तो जब शिवानंद जी ये कहानी सुनाते थे तो वो बोलते थे कि जो चीनी वाली चींटी है वो है साधक, जो अध्यात्म में है, और जो नमक वाली चींटी है वो है संसारी। और नमक वाली चींटी जब चीनी वाली चींटी पे जाएगा, चीनी वाले डब्बे में जाएगा, तो मतलब अब वो साधक बन रहा है। लेकिन वो अगर अभी सोचेगा वहाँ पहुँचने के थोड़ी सी साधना करने के बाद भी कि अब उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे, अब वो बहुत सही हो जाएगा, अब उसको भी मज़ा आएगा, ऐसा नहीं होता। उसको वहाँ पर क्योंकि इतने समय तक वो नमक में रहा है कि वो चीनी में जाकर भी उस नमक का पूरा उतारना बहुत समय लगता है। इसलिए अध्यात्म को पूरी तरह ओढ़ना पड़ता है, उस अध्यात्म के साबुन से नहाना पड़ता है, अध्यात्म के मुँह से उसके टूथपेस्ट से आपको ब्रश करना पड़ता है, उसी के पानी से आपको कुरले करने पड़ते हैं और उसमें रहना पड़ता है, ओत-प्रोत होना पड़ता है। फिर एक दिन करते 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 सारा नमक निकल जाता है
और रह जाती है सिर्फ मिठास, सिर्फ चीनी। तो ये जो सत्संग है, ये हम सब जो करते हैं, ये क्या है? ये इसीलिए है कि हमारा नमक उतरता रहे, हमारे ऊपर चीनी चढ़ती रहे और हम चीनी के डब्बे में ही रहें, हम वापस नमक वाले डब्बे में जाने की कोशिश ना करें, या हमारे अंदर जो अभी भी नमक है हम उससे घबराएं नहीं, हम लगे रहें, लगातार करते रहें। सबके लिए, सब साधकों के लिए एक ही प्रार्थना है हमेशा, सबकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे, सब साधना करते रहें, लगे रहें और इसमें कभी भी ढील ना आने दें अपनी साधना में। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। मनुष्य जन्म में अगर आप साधना के पथ पर आ गए हो, अध्यात्म में आ गए हो, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये बहुत कृपा है कि यहाँ तक पहुँच गए हैं किसी भी ज़रिए से, किसी भी तरीके से। तो बस इसको छोड़िएगा नहीं, चलते रहिए, अपना ध्यान साधना करते रहिए। चलिए आज सत्संग यहीं पर समाप्त करेंगे। माधुरी ने लिखा है, थैंक्स फॉर पुलिंग अस अगेन एंड अगेन इन चीनी वाला डब्बा। यस, दैट इज़ द होल पर्पस। थैंक यू सो मच।